हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए, जो सुंदर सुबह प्रभु ने हमें दी है। और आज इस सप्ताह का कार्य की दृष्टि से आखिरी दिन है, शनिवार। हम धन्यवादित हैं परमेश्वर का, जिसने सोमवार से लेकर आज तक हमारी रक्षा की है, और इन सब के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आप सभी का आज के इस डिवोशन में स्वागत है, वेलकम है। और आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के वचन के साथ करना चाहते हैं। और मैं आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप बराबर हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं, और आप हमारे साथ जुड़े हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और हमारी दुआएं हर कदम पर आपके साथ हैं, ताकि आप जीवन में आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा कर सके। प्रियो, आज के दिन की शुरुआत प्रभु के वचन के साथ कल हमने देखा था 21 पद तक। आज 21, 22 और 23 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा, ताकि हम इस वचन के द्वारा भी आशीष को प्राप्त कर सकें। 21 पद लिखा, 12 फाटक 12 मोतियों के थे, प्रत्येक फाटक एक एक मोती का था। नगर की सड़क पारदर्शक कांच के सदृश चोखे सोने की बनी थी। मैंने नगर में कोई मंदिर न देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना ही मंदिर है। 23 पद, उस नगर को सूर्य और चांद के प्रकाश की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर की महिमा ने उसे आलोकित किया, और मेमना उसका दीपक है। परमेश्वर अपने इस सुंदर वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा। प्रभु, आपने सुबह से लेकर अब तक हमारी अगुवाई की, आपकी दया दृष्टि हम पर रही, आपका हाथ हम पर रहा, आपकी करुणा हम पर रही। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, आपकी दया दृष्टि हर कदम पर हमारे साथ बनी रहे, ताकि आपके नाम में प्रभु जी हम आगे बढ़ते चले जाएं, आपकी महिमा कारण बन सके। हमारे सारे भाई बहनों को जो आज की सुबह हमारे साथ जुड़े प्रभु जी, पूरे दिन भर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हर एक पर आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे, हर एक को अपने हाथों में ले, अपनी उपस्थिति, अपनी निकटता, अपने प्रेम का एहसास दे, ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहे और आपकी महिमा कारण बन सके। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपके नाम को सराहते हैं प्रभु, क्योंकि आप इसके योग्य परमेश्वर हैं। हमारे इस राजस्थान प्रदेश को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। आपने इस प्रदेश में हमें रखा प्रभु, ताकि इस प्रदेश की भलाई के लिए हम प्रार्थना कर सके, इस प्रदेश की उन्नति के लिए प्रार्थना कर सके, इस प्रदेश को ऊंचाई पर उठता हुआ देख सके। प्रभु, यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं, और प्रार्थना करते हैं उनको बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर उनका मार्गदर्शन करें। हर विरोधी ताकतें प्रभु यीशु आपके नाम से परास्त की जाए, उनको आनंदित रखे। इस प्रदेश में शांति, अमन और चैन बना रहे, भाईचारा बना रहे, एक दूसरे के प्रति प्रभु हम और अधिक प्यार और मोहब्बत से रह सके, ऐसी हम आपसे कामना करते हैं, और यही प्रार्थना करते हैं प्रदेश आगे बढ़ता चला जाए। हे दयालु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, देश में भी अमन, चैन और शांति आने दे, भाईचारे को आने दे प्रभु जी। हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए, हमारे प्रदेश के राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनकी भी रक्षा कर प्रभु, आपका हाथ इन पर बना रहे, ताकि वो भी आगे बढ़ते जाए, आपकी महिमा कान बन सके। बड़े आदर के साथ इस डिवोशन को पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं, और चाहते प्रभु आज के दिन की शुरुआत हम आपके वचन के साथ करते हैं प्रभु, दिन भर आपकी ताजगी हमें मिले, हर एक्सीडेंट से, हर बीमारी से, हर परेशानी से, हर कठिनाई से आप हमें से प्रत्येक को बचाएं, ताकि आपका सुरक्षा का हाथ हमारे साथ बना रहे। सारी महिमा, आदर, गौरव आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धार
तेरे लिए। तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जल्दी वक्त गुजरता जाता है, रात अंधेरी आती है। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है 21 पद में हमने इस बात को देखा था कि ये जो 12 फाटक थे, इन 12 फाटकों में एक एक मोती था। प्रत्येक मोती क्या है, नगर की सड़क एक पारदर्शक कांच के सदृश चोखे सोने की बनी हुई थी। फाटक 12 फाटक थे, लेकिन एक फाटक एक मोती का बनाया गया था। मोती जो है, जब सीप में रेत का कण घुस जाता है, जब सीप में एक रेत का कण घुस जाता है तो उसे इतनी ज़्यादा पीड़ा होती है कि उसके शरीर में से एक द्रव्य निकलता है जो रेत के कण के चारों तरफ जमता जाता है। इस प्रकार से एक बहुमूल्य मोती बनता है। ये बहुमूल्य मोती बनने का ये प्रक्रिया है। जब ये मोती बनता है, जो समुद्र के किनारे आपने सीप देखी होगी, उस सीप के अंदर रेत का एक कण अंदर घुस जाता है और तब उसको बहुत पीड़ा होती है, और उस पीड़ा के कारण एक द्रव्य जो उसके शरीर में से निकलता है, जो रेत के कण के चारों तरफ जमता जाता है। उस प्रकार से एक बहुमूल्य मोती तैयार होता है। इस नए यरूशलेम में मोती के समान कुछ ऐसे विश्वासी होंगे जिन्होंने विश्वास की गवाही के लिए विभिन्न प्रकार की ताड़नाएं सही हैं, पीड़ाएं सही हैं और यातनाएं सही हैं। प्रियो, ये प्रकाशित वाक्य इस बात को स्पष्ट करता है। प्रभु यूहन्ना को वो सारी चीजें दिखा रहा है, मोती के समान बता रहा है। मोती के समान क्या होगी, उसकी सड़कें जो होगी, उसके फाटक जो होंगे मोती के समान होंगे, और जब आप उस फाटक में से जाएंगे तो वो फाटक शाइन करेगा। और हमने इस बात को देखा है कि कैसे तकलीफ में से होकर ये मोती बनता है। सीप के अंदर जाता है रेत का कण, और तब एक
ये कष्ट सहकर, तकलीफ सहकर एक सुंदर मोती बन जाता है। रेत के का जो एक हिस्सा, बालू का एक हिस्सा सीप के अंदर गया और वहां पर तकलीफ सही, और उसके बाद उस सीप में से जो एक द्रव्य निकलता है, उससे उस कण के चारों ओर ये जमता जाता है। उसके बाद मोती तैयार होता है, सुंदर मोती तैयार होता है। विश्वासी के जीवन में भी ऐसा होगा। आज विश्वासी संसार में रहकर तकलीफ उठा रहे हैं, लेकिन जब आप तकलीफ में से निकलेंगे, आप एक सुंदर मोती के समान होंगे। आप ऐसे मोती के समान हो जाएंगे जिसको देखकर लोग आशीष को प्राप्त करेंगे। और ऐसा कहा जाता है, वचन में लिखा है, यूहन्ना को दिखाया गया है, नए यरूशलेम में मोती के समान बहुत सारे ऐसे विश्वासी होंगे जिन्होंने विश्वास की गवाही के लिए पीड़ा सही, तकलीफ सही, यातनाएं सही, और आज वो प्रभु की महिमा के लिए उन फाटकों पर खड़े होकर मोती के समान आए। यहाँ एक एक मोती के बड़े पत्थर बने हुए हैं, जो फाटक बने हुए हैं, 10-12 फाटक जो बने हुए हैं, वो एक एक बड़े बड़े पत्थर के वो दरवाजे बने, फाटक बने हैं। एक मोती के बड़े फाटक बने होने की बात यह है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, उसके सामने कोई कार्य असंभव नहीं है। उसके लिए एक इतना विशाल का मोती बनाना असंभव नहीं है। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, उस बड़े मोती को तैयार करता है। परंतु यह उन लोगों का भी प्रतीक हो सकता है, ये उन लोगों के लिए भी बताया जा सकता है जो लोग विभिन्न यात्राओं में विश्वास योग्य रहे, तकलीफों में विश्वास योग्य रहे। लोगों ने सताया, लोगों ने विरोध किया, उसके बाद भी विश्वास योग्य बने रहे। ये उस बात को भी दर्शाता है। यही है प्रियो, नए यरूशलेम में विश्वासियों के प्रवेश के लिए संपूर्ण व्यवस्था होगी। विश्वासियों का ध्यान रखा जाएगा, विश्वासियों के लिए सब कुछ व्यवस्था की जाएगी, उनके हर चीज की व्यवस्था होगी। और इसी व्यवस्था के लिए वो कहता है, उस नगर की सड़कें विशुद्ध चोखे सोने की होगी, जो पारदर्शक कांच के सदृश चमकदार होगी। ऐसी सड़कें होगी जिसमें विश्वासी चलेंगे, सब कुछ साफ दिखाई देगा, सोने की होंगी, चोखे सोने की होंगी। चोखा सोना नगर की पवित्रता को दर्शा रहा है, शुद्धता का प्रतीक है, साथ ही यह वैभव, गौरव और महिमा का प्रतीक है। प्रियो, इस बात को दर्शाता है, इससे गौरव आता है, वैभव बढ़ता है, महिमा होती है। एक अनोखा स्थान होगा जहां की सड़कें जगमगाते हुए सोने की होगी। इस बात को दर्शाता है। यह भी संभव हो सकता है, या यह भी संभव है कि स्वर्ग की अलौकिक भव्यता को मानवीय भाषा में प्रकट करने के लिए इस प्रकार के प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया है, या शब्दों का इस्तेमाल किया गया। यह है जो वास्तविकता है, यह है वो जीवन है जो वास्तव में आगे बढ़ता चला जाएगा। परमेश्वर की महिमा 22 पद में कह रहा है, मैंने नगर में कोई मंदिर ना देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना ही मंदिर है। यूहन्ना ने नए यरूशलेम में कोई मंदिर नहीं देखा। मंदिर वह स्थान होता है जहां परमेश्वर निवास करता है। मंदिर जो बनाया जाता है जहां परमात्मा की उपस्थिति रहती है, परमेश्वर का निवास स्थान होता है। इस नए यरूशलेम में स्वयं परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह का निवास होगा। वह पूर्ण रूप से पवित्र स्थान होगा। यह है वो पवित्र स्थान जो नए यरूशलेम के बारे में बताया गया। प्रियो, आज हम यही रुकेंगे, कल फिर से हम आगे 23 पद से आगे देखने का प्रयास करेंगे, ताकि परमेश्वर को महिमा मिले और हम और अधिक प्रभु की महिमा कर सकें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और प्रभु का हाथ आप पर और आपके परिवार पर निरंतर बना रहे, ताकि आप प्रभु में आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा कर सकें।